जो इंतज़ार था वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। मंदिर निर्माण का कार्य जो है वो शुरू होने वाला है। कुछ जो बीच बीच में प्रॉब्लम्स ज़रूर आई, कुछ छिटपुट मनमुटाव देखने को मिले, लेकिन उसे भी दूर किया गया है। महंतों ने आपस में बातचीत करके उसे भी दूर किया है। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे आदित्य का। आदित्य, जो तैयारियां थी, कल हमने बात की थी, जिस तरीके से अयोध्या में आज रुद्राभिषेक चल रहा है, निर्माण कार्य कह सकते हैं, बस उसके शुरू होने के पहले यह धार्मिक अनुष्ठान किया गया है, शिव की आराधना की जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि भव्य स्तर पर किया जाएगा, लेकिन कोरोना को देखते हुए टाल दिया गया। क्या डिफरेंस है, पहले क्या किया जा रहा था? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो यही थी कि रुद्राभिषेक में सीमित संख्या में महंत रहेंगे, उसके बाद आरती होगी, आरती में वीएचपी के लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब क्या है? अभी तो रुद्राभिषेक चल रहा है, इसके बाद क्या? देखिए पूजा, ये मंदिर निर्माण के ठीक पहले वाली प्रक्रिया है और जिसके तहत रुद्राभिषेक रखा गया है। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को बात कराना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ रामलला मंदिर के मुख्य जो पुजारी हैं संत सत्येंद्र दास जी, वो हमारे साथ हैं और हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। जी जी जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो रुद्राभिषेक रखा गया, इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके एक ही उद्देश्य होता है कि किसी प्रकार का कोई मंदिर निर्माण में बाधा न उपस्थित हो और मंदिर का समतलीकरण हो चुका है। किसी समय इसका जो शिलान्यास है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रुद्राभिषेक भगवान राम और भगवान शिव में शाश्वत संबंध है और उनमें क्षमता है और नवग्रहों के वो मुख्य अधिष्ठाता हैं, जिससे कि किसी प्रकार की बाधा न आवे। हमारे यहाँ नवग्रह जो हैं वो उन्हीं के माध्यम से किसी न किसी प्रकार की दैविक भौतिक की ताप उपस्थित होते हैं, जिसके कारण बाधा होती है। वो है ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र श्री राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। सभी ग्रह शांति के लिए यह रुद्राभिषेक हो रहा है, जिससे भगवान शिव की कृपा हो और किसी प्रकार की बाधा मंदिर निर्माण में न आवे। मंदिर निर्माण में पूजा किसी तरह कोई बाधा ना आए, इसको लेकर के ये भगवान शिव को रुद्राभिषेक किया जा रहा है। हम एक बार फिर आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहीं बहुत देरी नहीं कर दी भगवान शिव की पूजा करने में, आराधना करने में? नहीं, और जो नवग्रहों की पूजा है वो जिस दिन रामलला वहाँ से पुराने त्रिपाल से उठ करके और जो नया अस्थाई मंदिर बना उसमें स्थापित हुए, उसी दिन से उसकी पूजा शुरू हो गई है, उसी जगह जहाँ पर पहले रामलला विराजमान थे। तो पूजा यह अनवरत चल रही, आज तक चल रही है। हमारे श्री कमल नयन दास जी महाराज की विचारधारा आई कि बगल में भगवान शिव का मंदिर है जो कुबेर टीला के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर रुद्राभिषेक किया जाए। यह सबसे अच्छा होगा, उत्तम होगा, क्योंकि वो अधिक से अधिकम फलम, जितना ही पूजा की जाए उतना ही जपा सिद्धि, ये सारी बातें दृष्टि में रख करके वो आज रुद्राभिषेक कर रहे हैं। उसका उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार की मंदिर में निर्माण में बाधा न हो। आदित्य, एक बार जरा पूछिए आचार्य सत्येंद्र दास से। आदित्य, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो एक बार पूछिए आचार्य सत्येंद्र दास से, क्योंकि पुराणों में इसका जिक्र है कि राम ने भी शिव की आराधना की थी। तो कहीं ये भी तो नहीं है कि राम का ही मंदिर बनने जा रहा है और इतने सालों से इंतजार है, कितनी बाधाएं आई, उन बाधाओं को हमने पार किया। तो शायद ये भी तो एक वजह नहीं है कि शिव की आराधना, शिव को लेकर अनुष्ठान जो है वो किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो भगवान शिव की आराधना हो रही है, कहीं ना कहीं रामचंद्र भी लगातार भगवान शिव के ही साधक रहे हैं। आपने भी बताया कि दोनों ही एक दूसरे के शाश्वत हैं, तो उसको लेकर के ये आयोजन किया जा रहा है। देखिए, एक मंदिर प्रसिद्ध है जो रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। लंका विजय के पहले भगवान राम रामेश्वरम में भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना किए, जो आज विश्व में प्रसिद्ध वो मंदिर है। तो उसी प्रकार से कि ये देखा जाता है कि जो हमारे जो श्रेष्ठ होते हैं, जो भगवान होते हैं,
जो पूजनीय होते हैं, तो उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना किया। इससे उनके जो लंका जैसी विजय, रावण जैसे आतताई को उन्होंने समाप्त किया और राक्षसों का विनाश किया। तो इससे इसमें भी जो बाधा न आए, तो भगवान ने एक ऐसा काम करके दिखाया था कि आने वाले लोग अनुकरण उसका करें। और भगवान जब कोई भी बाधा की संभावना हो तो भगवान शंकर की पूजा करें, क्योंकि शिव समान प्रिय नहीं दो को। भगवान स्वयं कहते शिव के समान दूसरा हमारा कोई प्रिय नहीं है। भगवान शिव के बराबर भगवान राम का कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। और जैसा आज हम अपने दर्शकों को सुबह से बता रहे हैं, जो भगवान राम ने लंका विजय से पहले रामेश्वरम की स्थापना की थी, वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया था, जो कि जाना जाता है इस बात के लिए किसी तरह से कोई बाधा नहीं आती है और विजय प्राप्त होती है, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं अब अयोध्या में थोड़ा बहुत मनमुटाव कह सकते हैं, इसे व्यवधान तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव तो देखने को मिला ट्रस्ट के लोगों के बीच में ही, या कई बार डीले टैक्टिस ऐसे आरोप लगाए गए कि इसकी बात ज्यादा चल रही है, इसकी बात, जो हमने देखा इसको मनमुटाव ही कहेंगे, मनभेद ही कहेंगे, मतभेद तो नहीं कहेंगे। तो थोड़ा बहुत ये मतभेद जो या मनभेद देखने को मिला, वो भी क्या दूर होगी? कई बार कहते हैं कि इस तरह की अनुष्ठान से ऐसी पॉजिटिविटी होती है, ऐसा ऑरा बनता है, फिर जो भी बाधाएं आने वाली हों वो पहले से दूर हो जाए। तो जो मनमुटाव देखने को मिला था वो भी दूर होगा महंतों के बीच? आप सही कह रही हैं। और इसके लिए सारे प्रयास लगातार किए गए और लगभग अब वो ख़त्म हो चुके हैं। अब ऐसी कोई बात महंतों के बीच में, संतों के बीच में नहीं बची हुई है। जिसको कमेटी में जो जगह मिलनी थी वो पहले ही दी जा चुकी है। शुरुआत में उसमें ज़रूर कुछ विरोध आया, कुछ नाराज़गी आई, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर एडजस्ट हो गया और पूरी तरह से उसमें एक बैलेंस बना लिया गया। और वो बैलेंस बनने के बाद अब इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो कोरोना का संकट आया, कोरोना का संकट आने के बाद कहीं ना कहीं ये बात सोचने पर मजबूर हुआ है पूरा संत समाज कि ये लगातार जो रामलला का मंदिर बनना है उसके निर्माण में क्यों बाधाएं आ रही हैं। चिंतन किया गया, ज्योतिषियों से बात की गई, वास्तुशास्त्रियों से बात की गई और उसके बाद निष्कर्ष ये निकला कि कुछ ना कुछ सकारात्मक होना चाहिए। तो भगवान शिव की पूजा होनी चाहिए, उनका रुद्राभिषेक होना चाहिए। वो आज एक मुहूर्त निकाला गया, उस मुहूर्त में रुद्राभिषेक शुरुआत की गई है, शुरू हुआ है और इसके अलावा सारी जो तैयारियां थी वो पूर्ण की जा चुकी हैं। जी पूजा। आदित्य, कहा भी जाता है ये कोरोना काल चल रहा है और आपने जो जिक्र किया कि ये बाधाएं आ रही थी तो ज्योतिषों से पूछा गया, मुहूर्त निकाला गया। ये कहा जाता है होई है वही जो राम रचि राखा, तो राम ने रच रखा है वही हो रहा है। लेकिन रुद्राभिषेक के बाद जल्द ही तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। उम्मीद करें जिस दिन से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। देखिए, इसके लिए जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो भी दिल्ली में हैं और जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं चंपत राय जी, वो भी दिल्ली बैठे हुए हैं और वो लगातार कुछ चर्चाएं चल रही हैं। जो उम्मीद जाहिर की जा रही, जो सूत्रों से खबर आ रही है कि इसमें प्रधानमंत्री का समय लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कार्यक्रम तब हो पाएगा जब कहीं ना कहीं कोरोना का जो संकट है, जो संक्रमण है, वो थोड़ा सीमित हो। और एक बार हम फिर रुख करते हैं जो रामलला के मुख्य पुजारी हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ अब हैं निर्माण को लेकर? आज रुद्राभिषेक हो जाएगा, उसके बाद क्या उम्मीद की जाए, कब से मंदिर निर्माण की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। केवल शिला स्थान रखना बाकी है, जिसे हम जो भावना यहाँ की है हमारे अयोध्या के संतों की, कि कई बार अन्य जगह गए लेकिन अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं आए। सबकी विचारधारा यही है कि इस जो रामलला का भव्य मंदिर बनने के लिए नींव रखी जाए, उस शिला को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों रखा जाए, ऐसी भावना है। और इसके लिए लोग प्रयास कर चुके हैं, पहले बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसका कोई कोरोना के कारण कोई निश्चित तिथि तय नहीं हो पाई। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जब रामनवमी थी और उसके पास में जो नज़दीक की एक तिथि निकली थी, शुभ मुहूर्त निकला था, उसमें तय था कि प्रधानमंत्री भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे, बड़ा जलसा सा होगा, पूरे देशव्यापी कार्यक्रम किए जाएंगे। तब क्या प्रधानमंत्री कार्यक्रम लगभग फाइनल हो गया? नहीं, फाइनल नहीं हुआ था। फाइनल तो उनकी बात भी केवल चली थी।
लेकिन उसी बीच में कोरोना का संकट आ गया, इसलिए उनके वो सारे कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के आने के राह सब स्थगित है। पुनः प्रयास किया जा रहा कि क्या वो इसी जून के महीने में ही उसको कार्य प्रारंभ करना है, तो क्या इस बीच में कभी वो समय दे पाएंगे। यदि नहीं देते हैं, निश्चित हो जाता है कि नहीं आएंगे तो मंदिर का कार्य नहीं रुकेगा। उसके लिए जब चलिए आदित्य कह सकते हैं थोड़ा और इंतजार कर लेते तो हैं। रुद्राभिषेक किसी दिन हो रहा है और रुद्राभिषेक के बाद जल्द ही उम्मीद है दर्शकों को भी कि तिथि का एक बड़ी पूजा जी 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 आदित्य बोलिए। एक बात बताना चाहेंगे, एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि हर हाल में जून में भूमि पूजन हो जाएगा, मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। ये बात बड़ी बात निकल के आई हुई है सामने। इसमें कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम मिल जाए। यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है कि जून में ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। ये आपने बड़ी मंदिर निर्माण का शुरू हो जाएगा जी बड़ी खबर दी है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे।